और जो सेकेंडरी सेल लिखवा दिया था क्या? हाँ लिखवा दिया। हेडिंग डालो, निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। कौन सा? निकल। निकल निकल कैडमियम स्टोरेज सेल, ठीक है। ये भी जो है डिट्टो, जैसा कि लेड स्टोरेज बैटरी होती है ना, जिसको हम चार्ज कर सकते हैं। तूने देखा होगा कि जितने भी कैमरा आता है या कई आजकल बल्ब आते हैं, इसी तरह से एलईडी बल्ब की तरह, ठीक, उसके अंदर बैटरी लगे होते हैं। वो भी पेंसिल वाले बैटरी, जैसे लगेगा तुझे सेल है लेकिन वो चार्ज होता है। अगर तुमने डीएसएलआर कैमरा देखा होगा तो उसके अंदर 3-4 बैटरी लगती है, और वो बैटरी चार्जेबल होती है, और बिल्कुल देखेगा कैसा, सेल की तरह। पेंसिल वाले सेल्स वैसे ही होते हैं नॉर्मल, इतने इतने बड़े साइज के, लेकिन हल्का मोटे होते हैं। तो सोचो ये भी सेल्स क्या होता है, चार्जेबल होता है। लेकिन क्या होता है उसका लाइफ, और जो हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी है, बड़े बड़े बैटरा जो इन्वर्टर में लगा होता है, इन दोनों में पूछे जाएगा कि इसका लाइफ ज्यादा है कि उसका लाइफ ज्यादा, कैडमियम वाले का या उसका? लिथियम वाले। हाँ भाई, ये लिथियम तो अभी हम चर्चा ही नहीं कर रहे, निकल। ठीक, तो इसका लाइफ ज्यादा होता है, ठीक। ये चार्जेबल है और इसकी लाइफ भी ज्यादा है, ठीक। उसके बाद से इसकी वोल्टेज भी ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस दैट्स। चलो भाई, इसका पहला पॉइंट लिखो, इट इज अ चार्जेबल सेल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल। इट हैज लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज सेल। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज मोर एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव लिख दिया, मोर एक्सपेंसिव होता है। उसके नेक्स्ट पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम इलेक्ट्रोड, cadmium electrode as a anode, and metal grid containing nickel oxide as a cathode. A metal grid RID containing nickel oxide as a cathode. And KOH used as a electrolyte. KOH पता है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यूज एज अ electrolyte. तो एट एनोड, एनोड पे लिख लो रिएक्शन क्या होगा। कैडमियम दो OH पर माइनस लेकर के कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और साथ में इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर। एट कैथोड, कैथोड पर निकल ऑक्साइड होता है। दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये भी ऑक्साइड में, निकल हाइड्रोक्साइड, साथ में टू OH पर माइनस रिलीज कर। तो इतना सेल पोटेंशियल जो होता है इसका,
ड्रॉप्स। सेल पोटेंशियल 1.4 वोल्ट, 1.4 वोल्ट। नेक्स्ट लिखना लिथियम आयंस बैटरी, नॉट इन द सिलेबस। नहीं, हाँ एक लाइन में लिखना है, कहानी खत्म। आजकल चलती में है ना लिथियम आयंस बैटरी, जितने भी कार वगैरह यूज होते हैं, जितने भी मोबाइल फोन्स वगैरह यूज होते हैं, उस सारे में लिथियम आयंस बैटरी भी लगती है। तो बस इतना ही लिखना है। लिथियम आयंस बैटरी लिख लिया है, लिखो इट इज चार्जेबल एंड नाउ डेज यूज इन अ सेल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिक कार। लिखना सेल पोटेंशियल लिख दो 3.6 से 3.7 वोल्ट होते हैं। लिथियम आयन बैटरी का देख ले, जितने भी सेल हैं उनसे डबल ट्रिपल होते हैं। चलो भाई याद कर लिया, 3.6 से 3.7 वोल्ट। 3.6 से 3.7 वोल्ट लिख दिया। अब हेडिंग डालो फ्यूल सेल। ठीक है, और एक्चुअली क्या है कि ये भी बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है नॉर्मली समझना, और इसको बनाना भी बहुत मेहनत का मुश्किल का काम है। और तीसरी बात, लिथियम भी जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। ठीक, तो इसीलिए जो आज दुनिया इलेक्ट्रिक कार की तरफ मूव कर रही है, तो कुछ समय के बाद पता चलेगा कि पेट्रोल से पहले लिथियम खत्म हो गया। इसीलिए चांद पे जाने की बात चल रही है कि चांद पे जो पहले पहुंचेगा वहां पे लिथियम सबसे पहले उसी को मिलेगा। चांद अभी पूरा खाली पड़ा है, इसलिए सब मून पे जा करके वहां से चाह रहे हैं कि सब कुछ मिले। किसी को मान ले गोल्ड का ही मिल जाए पूरा एरिया, यहाँ पे गोल्ड ही गोल्ड। डेड बॉडी को इतना गिनती नहीं, मच्छर के समान अभी आज जो लड़ाई चल रहा है, वहां पे डेड बॉडी को तो मच्छर के समान गिनती किया जा रहा है। आज मान लो कि, जबकि तूने देखा है गवर्नमेंट का ऐसा भी अनाउंसमेंट आई है कि जी अगर गलती से परमाणु बम गिर जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिल्ली एनसीआर खत्म हो, बाकी जगह बचे रहेंगे। मतलब हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ दिल्ली खत्म होगी, लेकिन पाकिस्तान इस जमीन से बिल्कुल उठ जाएंगे, एक सिंगल पार्टिकल्स भी वहां पे बचेगा नहीं। ठीक, और तो इंसान मच्छर के समान। सर को आपकी और शिफ्ट करते हो, हम कहीं और आते हैं। नहीं सर, पहले पार्टी, पहले रिजल्ट पोस्टपोन हो गया। तू डेली न्यूज देखा कर, आ जाएगा भाई आजकल वैरायटी ऑफ मोमोज। रिपीट। अभी से भूख लगना शुरू हो जाएगा। लग रही है सर। लग रही। चलो यहाँ वहां लिखे फ्यूल सेल। हाँ भाई, फ्यूल सेल क्या होता है? अब इसको बनाने अभी नहीं है।
फ्यूल सेल के बारे में बताए थे, इधर से हाइड्रोजन डालोगे तो उधर से इधर से हम हाइड्रोजन गैस डालेंगे, इधर से ऑक्सीजन डालेंगे और यहाँ से पानी निकलेगा। ये फ्यूल सेल है। हाँ जी, इसको आप बनाओगे हाइड्रोजन की तरफ एनोड बनेगा और ये वाला कैथोड। एनोड और कैथोड ड्रॉ कर ले फटाफट। देखो जनरली तुझे पता है कि हाइड्रोजन जो होता है वो एलपीजी गैस से ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू प्रोड्यूस करता है। तुझे पता है कि एलपीजी गैस पे हमने खाना बनाया और मतलब सारे तूने ओपन पॉट में रखे खाने को, ठीक, और कहते हैं ना अलग अलग गैस का तूने इस्तेमाल किया। एक में तूने गैस इस्तेमाल किया हाइड्रोजन गैस, दूसरे में एलपीजी गैस, तीसरे में नॉर्मल लक्कर लगा करके खाना बनाने को, और सबको आधा घंटा या 10 मिनट का टाइम पीरियड दिया। तो सबसे पहले खाना कौन बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक, काफी इसी वजह से आजकल मार्केट में एक नया स्कूटर लॉन्च हुआ। इधर से पानी डालोगे और उधर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी और उसकी मदद से आप स्कूटर को एटलीस्ट 40 किलोमीटर तक आप मूव कर सकते हो। यानी 1 लीटर मिनरल वाटर कितने रुपए का आ रहा है? 20 रुपया में आप 40 किलोमीटर तक जा सकते हो। ठीक, तो लोगों की सिंपल देखो, पानी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते तो ऑक्सीजन गैस अलग और हाइड्रोजन गैस, उन्हें होल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ा होगा। देख, एक तो होता है कि सिर्फ हमने सर पढ़ा है क्योंकि मेरे को पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, और एक था कि सर हमने ऑब्जर्व किया कि यार हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते। तुझे पता है कि इसके कंपेयर में कि कितना परसेंट हाइड्रोजन देगा यहाँ पे, तो देख दिमाग लगा के, हाइड्रोजन इसमें कितना परसेंट है? 2 अपॉन में 18 इंटू में 100, 11.1%, तो लगभग 11.11% है। यही रूल्स है यहाँ। पानी, 1 लीटर पानी में इतना परसेंट हाइड्रोजन गैस निकले और इतना हाइड्रोजन को जलाने में वो 40 से 50 किलोमीटर तक मूव कर देती। जो स्कूटी हो, वो भी बच्चे, मतलब बच्चे इन द सेंस, मतलब 40 से ज्यादा की स्पीड वो देगा नहीं। ठीक, क्योंकि अगर तू चाह रहा है कि इसको कार में सिस्टम कर दे, कार में, तो तुझे कार के लिए वो जो बाहर वो बड़ा ट्रक होता है ना जो पानी लेके जाता है, तो बाहर बड़ा सा टंकी ऊपर में लगाना पड़ेगा और उसमें पानी भर के और फिर कार चल रहा है, तो पॉसिबल है। हाँ, क्योंकि अभी मार्केट में नया नया लॉन्च हुआ है। 1 लीटर पानी से कितने दूर चलेगा? 40 किलोमीटर। और बाइक भी लगा दूं, हाँ, ऑक्सीजन भी लेते ही रहेंगे। हाँ, तो ये उसके बाद कहानी है। हाँ भाई, ये फ्यूल सेल एक तो सबसे पहले बोला जाएगा कि बहुत बेस्ट क्यों है, तो फ्यूल सेल एक बेस्ट इसलिए, हाँ, ये भी बहुत कॉस्टली आता है मार्केट में। ठीक, सबसे ज्यादा जो बेस्ट एडवांटेज है इसका, फ्यूल सेल ये वाला पॉल्यूशन फ्री है, मतलब इसमें 0% पॉल्यूशन भी नहीं आता। ठीक है, एकदम सिस्टम फ्री है। और इससे दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों मिल करके वाटर रिलीज करता है, और ये वाटर, ये पूरा सेल का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट स्पेस में करते हैं, और इस पूरा वाटर जो निकलता है उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल कर लो। इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूल सेल के बारे में लिखो। देखो, इट फ्यूल सेल आर द डिवाइस which convert energy which convert energy
अब लिख दिया, convert the energy by the combustion of fuel like hydrogen, methane, methanol, methanol directly into electrical energy. Hmm? Hmm. Hydrogen, methane, methanol, etc. directly into electrical energy. थोड़ा देर छोड़ दे, देखते कहाँ तक। डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो नेक्स्ट एरो डाल के लिखो, द सेल was used as a primary source of electrical energy. This cell was used this cell this cell was used as the primary source of electrical energy, on the Apollo moon flights, moon flights. लिख दिया, अपोलो मून फ्लाइट।